नमस्कारम आप सभी को। आज हम लोग अल्सर बीमारी का यौगिक प्रबंधन करेंगे। दंडासन में बैठ जाएं। अल्सर वर्तमान समय में काफ़ी कॉमन बीमारी है। यह मुख्यतः तनाव यानी स्ट्रेस, अनुचित आहार यानी अनहेल्दी डाइट, पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में असंतुलन होने के कारण होता है। अल्सर पीड़ित लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में एक यौगिक दिनचर्या और आहार दिया गया है। बेहतर परिणाम के लिए इसे लगातार पालन करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर अभी सब्सक्राइब करें। आप लोगों से आग्रह है, इन वीडियो को ज़रूरतमंदों के पास अवश्य भेजें। आपका एक क्लिक बहुत सारे लोगों का जीवन बदल सकता है। तो शुरू करते हैं आज का अभ्यास। अभ्यास में सबसे पहले वज्रासन। दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड करते हुए एड़ी को साइड में रखते हुए दोनों नितंब को दोनों एड़ियों के बीच में रख दें। पीछे दोनों पैर के अंगूठे आपस में स्पर्श कर रहा हो। कमर गर्दन सीधा रखें। दोनों हाथों को दोनों घुटने पे रखें। शोल्डर ढीला रखें। सहज व सुखद अवस्था। इस अवस्था में 30 सेकेंड, 45 सेकेंड या फिर 1 मिनट तक अवश्य बैठें। अगला अभ्यास सुप्त बुद्ध कोण आसन। इसके लिए मैट पे पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों का तलवा आपस में मिला कर रखते हुए घुटने से पैर को फोल्ड करें और दोनों घुटने को ज़मीन से लगाने की चेष्टा करें। दोनों हाथों की हथेलियां ऊपर, दोनों हाथों को कमर के आजू बाजू रखें। शरीर को ढीला छोड़ें। सांस भरते हुए पेट को फुलाएंगे और सांस खाली करते हुए पेट को सामान्य स्थिति में ले आएंगे। सुप्त बुद्ध कोण आसन। इस आसन में 1 मिनट तक अवश्य बने रहें। शरीर को ढीला छोड़ दें। सहज व सुखद अवस्था। इस वीडियो में बताए गए आसन व अभ्यास को सुबह व शाम खाली पेट कर सकते हैं। अगला आसन पवन मुक्त आसन। पैरों को सीधा करें। पैर को तानते हुए दोनों पैरों को मिलाकर रखते हुए धीरे धीरे ऊपर लाएं, 90 डिग्री लाएं। धीरे धीरे घुटने से फोल्ड करते हुए पैरों को फोल्ड करें। दोनों हाथों से पांचों उंगलियों से इंटरलॉक करते हुए घुटने को वक्षस्थल की ओर दबाएं और सांस भरें। सांस खाली करते हुए चीन को दोनों घुटनों के बीच में ले जाएं। इस अवस्था में बने रहें। पंजे आगे की ओर खिंची हुई, दोनों घुटने वक्षस्थल में लगा हुआ, सांस सामान्य। इस अवस्था में 1 मिनट तक बने रहें। पवन मुक्त आसन। धीरे से सिर को नीचे लाएं और पैरों को अर्धहलासन की स्थिति में ले जाएं और पैरों को तान के रखते हुए धीरे धीरे मैट पे वापस लाएं। अभी करेंगे अगला अभ्यास। अगला अभ्यास भुजंग आसना। इसके लिए मैट पे पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को वक्षस्थल के पास ले आएं। एड़ी पंजा सटाएं और दोनों पैरों का नाखून जमीन से स्पर्श करते हुए आगे चीन जमीन से स्पर्श कर रहा हो। दोनों हाथ वक्षस्थल के नीचे। सांस भरते हुए चीन को ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे वक्षस्थल को ऊपर उठाएंगे, नाभि तक उठेंगे। आँखों की स्थिति आईब्रो सेंटर गेजिंग दोनों भौहों के मध्य में देखेंगे और होल्ड करेंगे। भुजंग आसन। इस अवस्था में 1 मिनट तक
बने रहें। सांस सामान्य, वापस आते समय सांस भर लेंगे और खाली करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। अब करेंगे अगला अभ्यास, शीतली प्राणायाम। इसके लिए मैट पे उठ के सुखासन पद्मासन में बैठ जाएं। शीतली प्राणायाम, इसमें जीभ को फोल्ड करते हुए जीभ के ऊपर से स्पर्श करते हुए मुख द्वारा श्वास को भरना है और सांस अच्छे तरीके से भरने के बाद सांस को गटक जाना है और नाक से सांस को धीरे धीरे खाली करना है। कमर गर्दन सीधी रखें। जीभ को राउंड सर्कल बनाते हुए मुख द्वारा सांस भरें और सांस को गटकें और नाक से श्वास को धीरे धीरे बाहर कर दें। शीतली प्राणायाम करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। यह अभ्यास 1 से 2 मिनट अवश्य करें। सहज व सुखद अवस्था। अभी करेंगे अगला अभ्यास, नाड़ी शुद्धि, नाड़ियों की शुद्धि। हाथों का ज्ञान मुद्रा, दाएं हाथ या फिर अंजनी मुद्रा। दाएं हाथों में कलमे वाली अंगुली और मध्य अंगुली को फोल्ड करेंगे। अंगूठे से दाएं नासा छिद्र और तीसरी अंगुली से बाएं नासा छिद्रों को बारी बारी से बंद करेंगे। जब दाएं नासा छिद्रों को बंद करेंगे तो बाएं नासा छिद्रों से श्वास भरना है और धीरे धीरे बाएं नासा छिद्रों से श्वास को खाली करना है। पुनः बाएं नासा छिद्रों को बंद करने के बाद दाएं से श्वास भरेंगे और धीरे धीरे दाएं नासा छिद्रों से खाली करेंगे। जिस नासा छिद्र से श्वास भरा जाए उसी से खाली किया जाए। यह अभ्यास 2 से 3 मिनट अवश्य करें। आँखों की स्थिति, जिस तरीके से खुली आँख में आईब्रो सेंटर गेजिंग करते हैं उसी तरीके से बंद आँख रखते हुए आईब्रो सेंटर गेजिंग करेंगे। शोल्डर को ढीला छोड़ेंगे। कमर गर्दन सीधी रखते हुए फोरहेड के ऊपर बंद आँखों से देखेंगे और नाड़ी शुद्धि करेंगे। अंत में दाएं नासा छिद्रों से सांस खाली करते हुए अभ्यास को समाप्त करेंगे। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। अभी करेंगे अगला अभ्यास, भ्रामरी। दोनों हाथों को कंधे के बराबर ले आएं। पहली अंगुली से आँखों को, दूसरी अंगुली से नाक को और तीसरी व चौथी अंगुलियों को लिप्स के ऊपर और नीचे रखेंगे। मध्यम दूसरी अंगुली को हटाते हुए नाक से सांस भरेंगे और तेज सारे नासा छिद्रों को बंद करते हुए तेज मकार का उच्चारण करेंगे। भरिए श्वास। धीरे धीरे वापस आ जाएं। यह अभ्यास 1 मिनट अवश्य करें। ये था भ्रामरी प्राणायाम। अब अगला अभ्यास ओम चैंटिंग करेंगे।
कमर गर्दन सीधी रखते हुए हाथों का ज्ञान मुद्रा। भरिए श्वास। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। ओम चैंटिंग को 2 मिनट अवश्य करें। इन सारे अभ्यासों को सीक्वेंस में लगातार क्रमबद्ध रूप से करने पर अल्सर पीड़ित लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। योग करें, निरोग रहें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।